नमस्कार बच्चों। तो आज का ये वीडियो हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट वर्ण विचार पर तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार और उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रश्न उत्तर या प्रश्न अभ्यास और साथ में कुछ जानकारी वाले शब्द यहाँ दिए गए हैं, इन परिभाषाओं को आपको अच्छे से पहले कॉपियों में लिख लेनी है, उसके बाद उनको अच्छे से याद कर लेना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ण विचार क्या होता है। तो वर्ण विचार दरअसल व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, उनके भेद, उनकी उच्चारण और उनके मेल से बनने वाले शब्दों को बनाने के नियमों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वर्ण विचार को दरअसल दो हिस्सों में पहले बांटा जाता है। पहला होता है वर्ण और दूसरा होता है वर्णमाला। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर पाते। अर्थात एक बड़े से पत्थर को तोड़ने के बाद जब उसके छोटे छोटे कण बन जाते हैं तो उन कणों को और तोड़ा नहीं जा सकता। तो वर्ण भी वैसे ही छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। और दूसरी है वर्णमाला। तो इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जब इन्हीं वर्णों को सटीक ढंग से लिखकर या तैयार रखा जाता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में परंपरागत रूप से 44 अर्थात 44 वर्ण हैं। तो वर्णों को पुनः दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। मूलतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों को इन दो हिस्सों में बांटा गया है। इसके अलावा और भी 3 भाग हैं जिनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। तो हमें जानना है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिन्हें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है। ये संख्या में 11 होते हैं। अर्थात अ से लेकर औ तक स्वर वर्ण होते हैं। और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ या तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अर्थात जब आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो सांस है वो या कंठ में या तालु भाग से थोड़ी अटकती हुई महसूस होगी। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, अर्थात 33 मानी जाती है। लेकिन ड बिंदु र और ढ बिंदु र इन दोनों को जोड़ने से वो 35 बन जाती है। तो उसके बाद जो आता है हमने कहा था, अच्छा हाँ, एक और बात, व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से लेके ह तक हम व्यंजन मानते हैं। अब इसके बाद अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र आता है। तो ये कौन से भाग हैं? ये होते हैं, इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो संयुक्त अक्षर क्या है पहले जान लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं तब उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो हिंदी में 4 संयुक्त अक्षर हैं, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है अनुस्वार। अर्थात हमने स्वरों में देखा था अ से औ तक। तो उसके बाद भी हम जानते हैं कि अंग और अह रहता है। तो अनुस्वार है अंग। अ के ऊपर जब हम एक बिंदी दे देते हैं तो उसे अंग कहते हैं, वो अनुस्वार है। एक और आता है अनुनासिक। अर्थात अ के ऊपर जब चंद्र बिंदु दिया जाता है तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, और विसर्ग हम जानते हैं अह, और जब हम लिखते हैं तब 2 बिंदियाँ दी जाती है जिसे हम अंग्रेज़ी में कोलोन कहते हैं। अर्थात 2 डॉट, एक के नीचे एक, 2 बिंदियाँ दी जाती है। ठीक है,
अच्छा, ये थी स्वर और व्यंजन के बारे में, संयुक्त अक्षर के बारे में। इसके अलावा हिंदी में कुछ और व्यंजन के भाग होते हैं, जिनमें से एक है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जब एक ही वर्ण स्वर के बिना या स्वर के साथ मिल जाए, अर्थात जब एक ही वर्ण, मान लीजिए क है, तो जब स्वर के बिना या स्वर के साथ, अर्थात आधा क उसमें कोई स्वर नहीं है, पूरा क जिसमें स्वर होता है, अस्वर जुड़ा होता है, तो जब हम आधा क और पूरा क दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, तब इसका उच्चारण जैसे मक्का, तो क के ऊपर क का उच्चारण आता है तो मक्का, या च के ऊपर जब च का उच्चारण आता है तो बच्चा, न के ऊपर न का उच्चारण आने से अन्न। तो इन व्यंजनों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसके बाद होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर दोनों में भेद होते हैं। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जब एक व्यंजन के साथ, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, संयुक्त अक्षर जब दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन, जब दो भिन्न व्यंजन, पहला बिना स्वर का और दूसरा स्वर सहित आपस में मिलता है। तो जैसे द्वित्व व्यंजन में क्या था? एक ही अक्षर दो बार मिल जाता है। यहाँ पे दो अलग अलग अक्षर एक साथ मिलते हैं, जैसे आधा क और ख, तो इसका उच्चारण जैसे मक्खी, म आधा क, ख में बड़ी की मात्रा, या मच्छर, तो आधा च और छ, तो ये दो अलग अलग अक्षर हैं, दो अलग अलग व्यंजन हैं, इनको एक साथ जोड़कर हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ठीक है। और इस पाठ का जो आखिरी भाग है वो है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद क्या है, हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं। तो वर्ण विच्छेद जब किसी शब्द के वर्णों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे घर एक शब्द है, तो इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? घ के नीचे हलंत अर्थात आधा घ, धन मतलब प्लस का साइन देके अ, तो आधा घ और अ मिलकर घ बनता है, और आधा र प्लस अ, तो आधा र और अ मिलकर र बनता है, तो घ र, घर। ऐसे करके आपके किताब के एक्सरसाइज में भी कुछ पार्ट हैं जिसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है। तो अभी आपका जो काम है कि आप इन नोट्स को, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीरों के रूप में मिलेंगे, उनको अच्छे से आप पढ़िए, कॉपियों में लिख के उनको अच्छे से याद कर लीजिए, और जो अभ्यास व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जा रहे हैं उनको भी कॉपियों में उतार के अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है।